हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1A। सो सी एक्सपैंड द सीरीज e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इन अ 4 ईयर सीरीज। हमें e रेज़ टू पावर x माइनस 1 सीरीज दी हुई है, इसको एक्सपैंड करना इन अ 4 ईयर सीरीज इन द इंटरवल 0, 2 पाई। सो अगेन सी 0, 2 पाई इंटरवल है, आपको डिफरेंस 2 पाई का है एंड यहाँ पे आपकी लिमिट्स -पाई टू पाई नहीं वेरी कर रही है, -a टू a वेरी नहीं कर रही है। सो आप ऑड एंड इवन फंक्शन के लिए चेक नहीं करोगे, सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो सी फर्स्ट स्टेप हम लिख लेंगे फंक्शन कौन सा गिवन है। फंक्शन इज e रेज़ टू पावर x माइनस 1 एंड जो लिमिट्स है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 पाई तक है। सो सेकेंड स्टेप है 4 ईयर सीरीज लिखिए। 4 ईयर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin of nx। राइट, यहाँ पे फंक्शन है, इसकी वैल्यू आप e रेज़ टू पावर x माइनस 1 लिखोगे। ओके, f of x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस 1 देन इज इक्वल टू दिस। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें सॉल्व करनी है फॉर द कोफिशिएंट्स, दैट इज a0 की वैल्यू होती है 1/पाई 0 to 2 पाई, आपकी लिमिट्स हैं f of x dx। सो सी 1/पाई 0 to 2 पाई f of x की वैल्यू है आपके पास ex माइनस 1 इंटू डी एक्स। राइट, सो सी कैसे करोगे आप, अलग अलग कर दीजिए आप फंक्शन 0 to 2 पाई लिमिट्स e रेज़ टू पावर x dx माइनस 1/पाई 0 to 2 पाई इंटू 1 इंटू डी एक्स। ओके, सो सी सॉल्व कैसे करनी है आपने इंटीग्रेशन। सो e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, इट विल बी e रेज़ टू पावर x, लिमिट्स पुट कर दो 0 to 2 पाई माइनस 1 की इंटीग्रेशन इट विल बी x। सो 1/पाई इंटू एक्स लिख दोगे, लिमिट्स आप क्या पुट करोगे 0 to 2 पाई। राइट, सो नाउ यू हैव टू सॉल्व, लिमिट्स आपने पुट करनी है 1/पाई e रेज़ टू पावर 2 पाई माइनस e रेज़ टू पावर 0 माइनस 1/पाई, अब यहाँ पे पुट करोगे 2 पाई माइनस 0। सो सॉल्व करते हैं हम इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। सो यहाँ पे अकेला e रेज़ टू पावर 2 पाई बाई पाई बच गया, यहाँ पे क्या बच गया -2 बच गया। सो आपके पास आ गया, ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज द वैल्यू फॉर a0। राइट, सो सी यहाँ पे ये रह गया स्टेप लिखना, e रेज़ टू पावर 0 वाला, यहाँ पे पहले आप -1 लिख देना। सो इट विल बी -1/पाई। राइट, सो बन गया e रेज़ टू पावर 2 पाई माइनस 1/पाई -2। ठीक है, सो ये आपका है a0 की वैल्यू। ओके, नाउ वी विल फाइंड an। नाउ वी विल सॉल्व फॉर an का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 to 2 पाई f of x cos of nx dx। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए 0 to 2 पाई, f of x की वैल्यू है e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू कॉज ऑफ nx dx। ठीक है, सो सी आप अलग अलग कर दो फंक्शन को, 1/पाई 0 to 2 पाई, पहले आ जाएगा e रेज़ टू पावर x कॉज ऑफ nx dx, फिर आ जाएगा -1/पाई 0 to 2 पाई अकेला कॉज ऑफ nx dx। ठीक है, सो ये आ गई आपकी करके इतनी। ओके, नाउ सी इफ यू रिमेंबर देन इन द लास्ट वीडियो आई हैव सेड दैट जब भी आपको इस टाइप की इंटीग्रेशन करनी हो, मतलब आपके पास इंटीग्रेशन करनी हो e रेज़ टू पावर ax इंटू कॉज ऑफ bx। सो फॉर्मूला क्या था आपके पास, वहाँ पे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार फिर लिखवा देती हूँ। सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस। सो फॉर्मूला देखो, e रेज़ टू पावर ax cos ऑफ bx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो फॉर्मूला था आपके पास
आपने लिखना सबसे पहले ई रेज्ड पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट्स में लिखोगे ए कॉज ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स। ओके, सो ए और बी आपके क्या थे, ए है एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट, बी है आपके पास जो कॉज ऑफ एन एक्स में होगा, मतलब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट दैट इज एन। ठीक है, सो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे होगी आपके पास एन। सो अब सॉल्व करेंगे हम इसको लेके। सो सी कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इसको देखकर फॉर्मूले को। सो क्या होगी वो, ई रेज टू पावर ए एक्स मतलब ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ए है 1, सो 1 इंटू कॉज ऑफ बी एक्स मतलब कॉज ऑफ एन एक्स ओनली, प्लस बी की वैल्यू है एन साइन ऑफ बी एक्स साइन ऑफ एन एक्स होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे आपकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 2 पाई। ओके, नाउ अब क्या करनी है अपनी इसकी इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं -1/पाई कॉस की इंटीग्रेशन, ये एक ही फंक्शन है, सो यहाँ पे सिंपल हो जाएगी। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एन एक्स बाई एन। ओके, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो 0 to 2 पाई। ओके, सो सी आपने इंटीग्रेशन कर दी थी, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। सो लिमिट्स कैसे पुट करनी है ध्यान से देखिए, 1/पाई ऐसे लिखिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 2 पाई, सो ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। ओके, अंदर पुट कीजिए कॉज ऑफ 2n पाई प्लस इट विल बी व्हाट, यहाँ पे आ जाएगी n इंटू साइन ऑफ 2n पाई। ओके, नाउ लोअर लिमिट पुट करनी है, सो माइनस ई रेज टू पावर, इसी में पुट करेंगे लोअर लिमिट सभी में, सो ई रेज टू पावर 0 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉज ऑफ 0 प्लस n इंटू साइन ऑफ 0। ठीक है, ये हो गया। नाउ हम ये वाली सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे कैसे होगा, 1/पाई साइन ऑफ 2n पाई बाई n माइनस साइन ऑफ 0/n, ये होगी आपकी यहाँ तक। नाउ सी आगे कैसे सॉल्व करनी है, 1/पाई सॉल्व कीजिए ई रेज टू पावर 2 पाई एज इट इज अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉज ऑफ 2n पाई इज 1 प्लस साइन 2 पाई 0, सो ये 0 हो गया, माइनस ई रेज टू पावर 0 इज 1/1 प्लस एन स्क्वायर कॉज 0 इज 1 साइन 0 इज 0, सो ये टर्म अगेन 0, सो 1 ही बच जाएगा अकेला। इसको सॉल्व करती हैं, इट विल बी व्हाट, -1/पाई साइन ऑफ 2n पाई 0 साइन ऑफ 0 इज अगेन 0, सो ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, सो लिखने की जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे हो गया ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, सो ये आ गया आपके पास। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा बाहर, 1 प्लस एन स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1, यही रह गया। ओके, सो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, इट इज द वैल्यू फॉर ए एन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व फॉर बी एन। ओके, नाउ सी बी एन का फॉर्मूला आपके पास है 1/पाई 0 to 2 पाई बी एन सॉरी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ओके, सो वैल्यूज पुट कीजिए 1/पाई 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी आपके पास ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ओके, नाउ आपको ये सॉल्व करना है। सो क्या आ जाएगा 1/पाई 0 to 2 पाई, सबसे पहले ई रेज टू पावर एक्स साइन ऑफ एन एक्स बन गया डी एक्स, देन माइनस 1/पाई 0 to 2 पाई लिमिट्स आपकी, इट विल बी ओनली साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ओके, सो ये हो गया यहाँ तक। नाउ सी यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन होगी, सो आपको अगेन अगर याद है तो ई रेज टू पावर मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स की,
सो उसका फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, इट वॉज लाइक दिस, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओ सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स। ओके, सो ये हो गया आपके पास इसका फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, इट विल बी ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, सो ए यहाँ पे 1 होगा एंड बी यहाँ पे n होगा, सो यहाँ पे 1 आ जाएगी। ई रेज टू पावर 1x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज़ 1, सो 1 प्लस एन स्क्वायर एंड अब आपकी ए साइन ऑफ बी एक्स, ए क्या है 1, सो साइन बी एक्स मतलब साइन ऑफ एन एक्स माइनस बी क्या है एन, कॉज ऑफ बी एक्स मतलब कॉज ऑफ एन एक्स। ये हो गई। नेक्स्ट है इसकी इंटीग्रेशन, सो इट विल बी माइनस 1 बाय पाई, साइन ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज ऑफ एन एक्स, तो प्लस बन गया कॉज ऑफ एन एक्स बाय एन। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो 0 to 2 पाई। सो ये होगी आपकी यहाँ तक इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे भी लिमिट्स रहेगी आपकी लिखनी। अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपने करनी है लिमिट्स पुट। सो 1 बाय पाई, सबसे पहले इस वाली भी वैल्यू लिमिट्स पुट करेंगे। सो 2 पाई अपर लिमिट पुट करो, ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन ऑफ 2n पाई बन गया, माइनस एन इंटू कॉज ऑफ 2n पाई बन जाएगा। सो माइनस, नाउ हम लोअर लिमिट पुट करेंगे इसी में, सो इट विल बी ई रेज टू पावर 0 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन ऑफ 0 माइनस एन इंटू कॉज ऑफ 0। ओके, ये हो गई इस वाले में लिमिट्स दोनों पुट कर दी। नाउ नीचे वाले पे अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट, सो इट विल बिकम 1 बाय पाई, कॉज में पुट करो कॉज ऑफ 2n पाई बाय n माइनस कॉज ऑफ 0 बाय n। ओके, सो ये होगी आपके पास लिमिट्स भी पुट। अब हम सॉल्व करेंगे। सो देखो क्या हो जाएगा सॉल्व करके। सो आपका आंसर होगा 1 बाय पाई ई रेज टू पावर 2 पाई एज इट इज अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन 2n पाई 0 माइनस एन कॉज ऑफ 2n पाई, इट विल बी माइनस, इट विल बी व्हाट 1, यहाँ पे 1 आ गया, ये टर्म 0 होगी, इट विल बिकम व्हाट माइनस एन। सो यहाँ पे आ गया माइनस एन, यहाँ पे आएगा ई रेज टू पावर 0 इज 1 बाय 1 प्लस एन स्क्वायर साइन 0 0 एंड कॉस 0 विल बी 1, सो यहाँ से अगेन माइनस एन बच गया। ये वाली होगी आपकी टर्म सॉल्व। नाउ यहाँ पे करते हैं, सो इट विल बिकम 1 बाय पाई कॉज ऑफ 2n पाई इज 1 बाय एन माइनस कॉस 0 अगेन 1 बाय एन। सो सी आपकी ये तो 0 हो जाएगी, टर्म कैंसिल। ठीक है, सो अब आप ये सॉल्व करोगे। सो मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 1 बाय पाई तो बाहर है, 1 प्लस एन स्क्वायर भी बाहर निकाल लूँगी, माइनस ऑफ एन भी बाहर निकाल लूँगी, सो बच गया अंदर ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखूँगी। सो सी मैंने अगेन लिख दिया स्टेप। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो रही थी टर्म्स। ओके, सो बच जाएगा 1 बाय पाई, 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन, माइनस एन भी कॉमन, सो माइनस ऑफ एन कॉमन, नीचे 1 प्लस एन स्क्वायर भी कॉमन, अंदर बच गया ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1। सो आपके पास ये आ गया आपकी बी एन की वैल्यू। ओके, नाउ सी हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या थी। सो ए नॉट की वैल्यू थी हमारे पास, इट वॉज ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 2। ओके, एंड ए एन की वैल्यू हमारे पास थी ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, और बी एन की वैल्यू आपके पास यही है। ओके, ए नॉट लिख लिया, ए एन लिख लिया, बी एन आपके पास यही है। सो यहाँ पे लिख लो बी एन। सो अब मैं फोरियर सीरीज पे पुट करूँगी वैल्यूज़। फोरियर सीरीज क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, सीधा पुट करूँगी ए नॉट बाई 2। सो ए नॉट की वैल्यू ये है, डिवाइड बाई 2 कर देना, ई रेज टू पावर 2 पाई माइनस 1 बाय पाई माइनस 2, ये बन गया ए नॉट, बाई 2 था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई 2। ओके, 1 बाई 2 बन गया, प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू ये है, सो पुट कीजिए ये बाय पाई एन स्क्वायर प्लस 1,
नेक्स्ट साथ में क्या लिखना है, कॉज ऑफ एन एक्स, राइट। नाउ सेकेंड क्या था स्टेप आपके पास, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू ये रही। सो लिखिए माइनस एन बाई पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर 2 पाई माइनस 1, साथ में आपका चलेगा साइन ऑफ एन एक्स। ओके, सो इफ़ यू वांट, आप सॉल्व करना चाहते हो आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, अदरवाइज यहाँ पे आपने छोड़ना है यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इट्स योर विश, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। सो यहीं तक हम रखेंगे अपना आंसर। सो ये है आपका आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम in solving these questions or in any of the steps, so you can ask in the comment section.